नमस्कार, वेलकम टू दिव्या की क्लास ऑन नो द नेशन। आज हम नो द नेशन में चर्चा करते हैं बजट की, देन एंड नाउ की। क्यों? क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तो हो रहा है पार्लियामेंट में भी, तो हम भी थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं तब और अब के बजट में। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर। FDI, फर्स्ट डेवलप इंडिया, इज द मंत्र फॉर दिस गवर्नमेंट। एंड आपको पता है 2 गुना बढ़ी है FDI। कैसे बढ़ी है 2 गुना? इट वॉज 298 बिलियन जब हमको मिला था, और जब बीजेपी ने इसको लेकर आया है, एनडीए गवर्नमेंट ने 596 बिलियन $। दिस इज द कंडीशन ऑन टुडेज डेट। नेक्स्ट, तब था बेरोजगारी दर में गिरावट, अब आई है। तब था 6.1% और अब है 3.2%। दैट मीन्स बेरोजगारी दर जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज बीन रिड्यूस्ड नाउ। द वे इट फ्रॉम 2017 टू 2022 इतना फर्क आया है सरकार की पॉलिसीज और कामों से। महंगाई दर में गिरावट देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2014 में महंगाई दर था 9.4 और अब है महंगाई दर 5.5%. The inflation rate, like I explained you in the first class, how the inflation is calculated and how the rate is balanced. फर्स्ट क्लास में जो मैंने कहा था 5.5% है इन्फ्लेशन रेट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज तब, देन एंड नाउ में ITR दाखिल करने की संख्या, इनकम टैक्स था 3.80 करोड़, ओनली 3.80 करोड़। अब टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया है 7.78। समझ रहे हैं आप? द इंक्रीज इज जस्ट माइंड ब्लोइंग इन द टैक्स रेवेन्यू। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ITR का औसत प्रोसेसिंग समय कितना था पहले? द प्रोसेसिंग टाइम वॉज 93 डेज। कैन यू इमेजिन? इतने दिन लगते थे प्रोसेस होने में। अब जस्ट इमेजिन, इट्स जस्ट 10 डेज। आप लोग ITR फाइल करते हो, आपको पता होगा ये चीज कि हाउ इट हैज, द प्रोसेस हैज बीन मेड सिंपलर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द न्यू टैक्स regime and the old tax regime, it's also about the process that they have made similar. Now direct tax collection पहले था 2013-14 में 6,38,596. Can you imagine the increase in the direct tax collection? GST, औसत मासिक सकल GST कलेक्शन में वृद्धि कैसे हुई है? पहले था 0.9, फाइनेंशियल 24 इट इज 1.66 लाख करोड़। जस्ट इमेजिन द इंक्रीज। PMJJBY का एनरोलमेंट प्रति लाख जनसंख्या पर क्या था? 1,737. Now it is reached 13,195 in 2023. उच्च शिक्षा में महिलाओं नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। 1.57 करोड़ था 2014-15 में और अब 2.01 करोड़ है बिकॉज ऑफ द स्कीम्स। आप इसको स्वच्छ भारत के टॉयलेट बनाने की स्कीम मान लो, या जो भी जो शिक्षा की दिए हैं स्कीम्स, स्पेशली कन्या के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, उस वजह से ये वृद्धि हुई है 28%. The policies have been very well, especially for the girl child. पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन का प्रतिशत था 68% 2018 में और अब है 2023 में 89%. It has increased. Can you imagine? गर्भवती महिलाओं के लिए जो स्कीम्स हैं उसके वजह से फर्क. नेक्स्ट, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि. श्रम बल में the women now are participating in work and this is the increase 23.3% से 37.0% in 2022-23. Next we look at, then it was 2014 में 74 था क्या एयरपोर्ट्स की संख्या, अब 149 and with the Udan scheme it is going on increasing. The infrastructure focus of this government is just mind blowing. विश्वविद्यालय की संख्या तब थी 723 और अब है 1113. एम्स की संख्या, the number of aims that the government has built, the central government has built, 2014 में it was just 7. Can you believe? सिर्फ 7 2014 में तब मिला था. That's why they said in the white paper कि how we got it and what we have done to it. 2022 में 22 हो चुके हैं एम्स. IIT की संख्या 2014 में सिर्फ 16 और 2023 में 23 IIT रेडी हैं और भी बन रहे हैं.
Just imagine how far we have reached from where. सोलर विंड एंड हाइड्रोलिक एनर्जी की क्षमता में वृद्धि 32.3% थी 2014 में, अब हमने इसको बढ़ा के 43.9% कर दी है. पीएम ने अनाउंस किया था रूफ टॉप सोलर के लिए इन्वेस्टमेंट, रूफ टॉप सोलर पावर. नाउ व्हाट इज रूफ टॉप सोलर पावर? अभी उन्होंने रिसेंटली एक स्पीच में कहा कि इससे द बिजली देने का तरीका जो इंडिया में वो बदल जाएगा. एंड पीपल आर लुकिंग एट द रूफटॉप सोलर पावर लाइक द नेक्स्ट डिजिटल रेवोल्यूशन. जैसे यूपीआई रेवोल्यूशन था वैसा होने वाला है ये इंडिया के लिए, एंड इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है. एंड व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज दैट द फिस्कल डेफिसिट इज इंक्रीजिंग. व्हाट डज दिस मीन? लोगों को लग रहा है बढ़ रहा है, सुन के लग सकता है आपको कि ये तो गड़बड़ है. नहीं, फिस्कल डेफिसिट का इंक्रीज होना होता है it will boost a sluggish economy by giving individuals more money and buying power. जब fiscal deficit increase होती है, आप it is the difference between your government's revenue and expenditure. difference ज़्यादा बढ़ेगा, उसका मतलब है कि आपके पास ज़्यादा money और buying power है, and you will be able to invest more. And these things are the golden indicators of your economic health and the macro fundamentals. These are the growth generating investments. So that's what we saw in today's दिव्या की क्लास. होप आपको थोड़ा सा देन एंड नाउ बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आया. वी विल डू अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन द व्हाइट पेपर ऑल्सो इन दिव्या की क्लास. सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग नो द नेशन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस ऑन ऑल आवर चैनल्स. Thank you for watching. That's Divya Singh Sharma signing off until next time.